समस्या, फिर हमने उसको इम्प्लीकेशन यानी कि परिणाम क्या होगा इस प्रॉब्लम को ना सॉल्व करेंगे। ये जो आपके सामने जो सिचुएशन है उसमें से जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्व ना करने की वजह से आपके जिंदगी में क्या परिणाम होगा वो उसको याद दिलाया। अब हम उसको नीड पे ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी कि अगर इसने इस सिचुएशन का बराबर समाधान किया तो इससे मिलने वाले फायदों के बारे में उसे याद दिलाएगा। तो हम उसको समाधान का मूल्य, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से मिलने वाला समाधान और उसके जो मूल्य है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब चौथा क्वेश्चन, एग्जांपल, व्हाट बेनिफिट विल यू एंजॉय इफ यू सॉल्व योर सन्स एजुकेशन प्रॉब्लम फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। अगर आप अपने बच्चों का एजुकेशन का प्रॉब्लम, या आप अपनी बेटी का शादी का प्रॉब्लम, या आप अपने बड़ा घर लेने का जो प्रॉब्लम है, अगर आज से ही अगर आप उसके ऊपर काम कर देते हैं, चालू कर देते हैं, किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ काम करके अगर इन प्रॉब्लम्स को एक एक करके आज से अगर आप सॉल्व करने को चालू करते हैं और उसके लिए जो पैसा लगता है वो बनाने को आज से ही अगर आप चालू कर देते हैं, तो इससे आपको क्या बेनिफिट्स, क्या फायदे मिलेंगे ये बताइए। If your dream comes true, अगर आपके सपने साकार हो गए, how will you feel? आपको कैसा महसूस होगा? What will happen to you and your family? आप और आपके फैमिली में, आपका लड़का इंजीनियरिंग हो गया, आपका लड़का आर्किटेक्ट बन गया, आपकी लड़की की शादी हो गई, आपके फैमिली में और आपको किस तरह का महसूस होगा, किस तरह का फीलिंग होगा, कुछ बताइए। और फिर हम उसको ही पूछते हैं, What do you think should be done, sir? क्या करना चाहिए? कामले साहब क्या करना चाहिए? ऐसा हम उसको पूछते हैं। आपका ये सब प्रॉब्लम सिचुएशन ये तो है, क्या करना चाहिए? ऐसा उसको देख के बैठ जाने। 90% टाइम अगर आपने बराबर खींच लिया ना, ये 90% ऑफ टाइम वो क्या बोलेगा? तुम बताओ क्या करने का। कभी बताने को तुम बताओ, वो बोलेगा तभी खोलने का, उसके पहले नहीं। फिर फ्री इंडिया शेट्टी, तभी खोलने का, उसके पहले नहीं। उसके पहले तुम अगर करोगे उसका कोई फायदा नहीं। तुम साला संघर्ष करके खाली हाथ जाएगा। संघर्ष मत करो, मत करो, मत करो। तो जब वो बोलेगा आप बताओ क्या करना चाहिए, शेट्टी साहब आप बताओ, आप बताओ क्या करना चाहिए जडेजा साहब, जब वो आपसे पूछता है तब हम उसको अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, या अपने जो काम है उसके बारे में बताएगा। तो इंटरेस्ट के साथ सुनने की चांस है, कोई गारंटी नहीं, कुछ गारंटी कभी कुछ नहीं है। साइंटिफिक स्टेप्स ऑफ सेलिंग को फॉलो करने से ये कभी साबित नहीं होता कि 100% कस्टमर लेगा, लेकिन अगर 10 बार अगर आप ये करेंगे तो 7 बार आपको सेल मिलेगा, 6 बार आपको सेल मिलेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो 10 बार में शायद 1 या आधा या पाव या 1 भी बार आपको सेल नहीं मिलेगा। तो सेल्स की संख्या अगर आपको बढ़ानी है, आपको अपना हिट रेशियो अगर आपको बढ़ानी है, आपको अपना अगर कन्वर्जन रेशियो अगर आपको बढ़ानी है, तो आपको ये करना पड़ेगा। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग घर जाके आज कल परसों में बैठ के इसके ऊपर बराबर विचार कीजिए कि मैं जो कर रहा हूं क्या कर रहा हूं। खाली उठ के पागलों के मफत इधर गया उधर गया, लिस्ट बनाया, किसी ने बोला लिस्ट बनाया और मैंने वो लिस्ट बनाया, वो बोला जा उधर जा, उधर जाके खड़ा हो गया, कोई बोला उधर टीएससी में लेके आ, उसको टीएससी में लेके गया, उसको बोला बीएसटी में लेके जाओ, उसको बीएसटी में लेके गया। किधर किधर कुछ 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 करता है तुम लोग, ये सोच के कि क्या कुछ 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 बहुत कुछ
करने से कभी कभी कुछ कुछ हो जाएगा और ज्यादातर कुछ नहीं होता है। और फिर तुम फ्रस्ट्रेट होता है कि ये धंधा अच्छा नहीं है, कंपनी अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, मेरी बीवी अच्छी नहीं है, मेरे बच्चे अच्छे नहीं है, साला ये प्रॉब्लम है ना वो प्रॉब्लम है, दुनिया भर का प्रॉब्लम फिर आता है। और जिंदगी के सपने जब अधूरे अधूरे होते जाते हैं तो जिंदगी से लगाव भी कम हो जाता है। ऐसे बहुत अधूरे हो गए बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें तुम प्रोत्साहित करने जा रहे हो, लेकिन उन्हें प्रोत्साहित करने के पहले तुम्हें उन्हें प्रोत्साहित कैसे करना है इसका टेक्निक समझना पड़ेगा। अंधाधुंध किसको भी जाके कुछ भी बोलने से काम नहीं चलेगा। और अगर अंधाधुंध जाके कुछ भी बोलने से लोग अगर जुड़ भी जाते हैं तो लंबा टाइम तक वो लोग काम नहीं करते। 2-4 दिन अपना टॉक भी देने के बाद यस सर जालूनस तक तुम इस तरह जलगावला तुम गया नहीं कि सारा बोलते त्यालाच जालून तक ऐसा फक्त इकडे येतो आणि बोलतो ते करायचं हे करायचं, त्याला काय माहिती इकडे काय काय प्रॉब्लेम है। अरे मुंबई डिफरेंट है, हमसे जलगांव करके आदमी उधर अपना स्टोरी सुनाता है। सो that's why I was just thinking what is to be done. अब यहां पर आती है अपना सेल्स का तीसरा स्टेप। आदमी एकदम तैयार बोलता तू बोल करने का क्या है। उसको प्रॉपरली ओपनिंग करके हमने उसका पहला क्या लिया, अटेंशन लिया। रिश्ते के क्वेश्चन पूछ के हमने उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा किया, प्रोबिंग करके हमने उसके अंदर इंटरेस्ट को पैदा किया। तो पहला हमने ओपनिंग करके अटेंशन लिया, प्रोबिंग करके हमने उसके अंदर इंटरेस्ट को पैदा किया। और प्रोबिंग भी पहला उसका SPIN सिचुएशन, प्रॉब्लम, इंप्लीकेशन, नीड पे ऑफ, परिस्थिति क्या है, समस्या क्या है। समस्या को सॉल्व नहीं करेगा तो परिणाम क्या होगा, और इसे सॉल्व करोगे तो उससे क्या फायदे और मस्ती आपके लाइफ में होगी। ये पूरा उसकी परिस्थिति को समझ के उसको समझा के अपन ने जब उसको तैयार करके पूछा तो अभी करना क्या है, तो वो बोलता आप बताओ। तो हम चालू करेंगे अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में और अपने हर चीज के बारे में बताने को हम शुरू करेंगे। इन आवर कंपनी तो कंपनी के बारे में हम उसको बताएंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में हम उससे बताएंगे, सर्विसेज के बारे में हम उससे बताएंगे। अगर कोई आदमी आपके आके बोलता है, प्रोडक्ट के बारे में भी बात जब करते हैं तो हमें किस तरह से बात करना है। आपने कभी बर्गर देखा? बर्गर अपना इंडियन बड़ा पाव के मफत ही है। आपने मैकडोनल्ड का दुकान देखा हो ना, बड़े बड़े मैकडोनल्ड्स, उसमें बर्गर होता, बर्गर खाने की वस्तु होती है। आपने से कईयों ने खाया होगा, कईयों ने देखा होगा, टीवी में देखा होगा। बर्गर होता है, नीचे ऊपर एक क्या होता है, ऊपर एक बन होता है, नीचे एक बन होता है, बीच में वो फिलिंग होता है, मसाला होता है, कभी वेज होता है, कभी चिकन होता है, और उसमें बीच में एक कांडी लगी रहती है, टूथपिक लगा रहता है उसको साथ में पकड़ने के लिए। इसे ध्यान से जरा देखना। आपको अपने कंपनी के बारे में बर्गर के फॉर्म में बताना है। आपको अपने कंपनी के बारे में या अपने प्रोडक्ट्स के बारे में या अपने सर्विस के बारे में बर्गर के फॉर्म में बताना है। तो देखिए, ऊपर होता है बन, नीचे होता है बन, बीच में होता है फिलिंग या मसाला।
चिकन हो सकता है, वेज हो सकता है ये, और बीच में उसको एक कांडी लगा दिया, ये है बर्गर। बट ये समझने के पहले मैं आपको एक और चीज समझाता हूं। अगर आप टीवी लेने के लिए गए, आपको बड़ा मूड आया कि अभी एक अपना पुराना हो गया ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, अपने को 21 इंच का अच्छा कलर टीवी लेने का है, ऐसा आपने मन में सोचा और आपने कहा कि चलो टीवी लेते। आप दुकान में गए, टीवी एलजी टीवी आपके सामने रखा हुआ है और आपने उस एलजी टीवी को देखा और सेल्समैन बोलता है सबसे बढ़िया बात ये टीवी की मैडम ये है, इसमें गोल्डन आई टेक्नोलॉजी है। आप मैडम येलो सलवार कमीज, आपको क्या समझ में आया? मैं वो सेल्समैन हूं, मैं वो टीवी बेचने वाला वो सेल्समैन हूं, मैं उस टीवी की तरफ देख के आपको बताता हूं, मैडम आपका नाम क्या है? मिस कौर। ओके मिस कौर, सबसे बढ़िया बात ये एलजी टीवी की ये है कि इसमें गोल्डन आई टेक्नोलॉजी है। आपको क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया। अगर आपको बोला सबसे बढ़िया बात मिस्टर कांबले इस घड़ी की यह है कि इसमें सफायर क्रिस्टल ग्लास है, आपको क्या समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया। Therefore, इसको बोलते हैं फीचर्स। लेकिन अगर यही बात मैंने अगर आपको ऐसे समझाया होता कि सबसे बढ़िया बात मिस कौर इस टीवी की ये है कि इसमें गोल्डन आई टेक्नोलॉजी है, इसके वजह से आपके रूम के लाइट के हिसाब से इसका स्क्रीन का कलर बदलता रहता है ताकि आपके आंखों में बिल्कुल स्ट्रेन नहीं हो। अभी समझ में आया? आर यू क्लियर? और अगर मैं बोलूं सबसे बढ़िया बात ये घड़ी की ये है कि इसमें सफायर क्रिस्टल ग्लास है। देयरफॉर गलती से भी आप इसके ऊपर लिखेंगे या किधर उसको टोकर बिकर मारेंगे, इस ग्लास के ऊपर बिल्कुल कभी कोई स्क्रैच नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपका ये घड़ी सुंदर बहुत लंबा टाइम तक दिखेगी। अभी समझ में आया? तो एक चीज को पेश करने का तरीका होता है, एक चीज को पेश करने का तरीका होता है, साइंटिफिक तरीका। किसी जमाने में इसके ऊपर मेरे को अगर आप 3 घंटा देंगे और तो मैं इसको बहुत गहराई से समझाऊंगा, लेकिन अभी इसे पेश करने के लिए एक और ख्याल पेश करता हूं, ये बर्गर का। ऊपर है बन, नीचे है बन, बीच में है फिलिंग और ऊपर से लगा हुआ है वो टूथपिक बोलते हैं ना। क्यों रखा उसमें टूथपिक? ये तीनों चीज को पकड़ के रखने के लिए ताकि अलग अलग ना हो जाए। अब जब आप इस बर्गर को लेते हैं और समझो आपने इसे खाने के एकदम उसको आपने वो दुकान में गए मैकडोनल्ड में और आपने उसको बोला मेरे को एकदम बढ़िया सा स्पाइसी लच्छेदार बर्गर देना, और उसने एक बर्गर आपको दे दिया और आपने हाथ में पकड़ा है और आपने मुंह में डाला है और आपका दांत ऊपर का बन में से आधा वहां से आपका दांत यहां तक बीच में आ चुका है और आपका नीचे का दांत यहां तक आ चुका है। क्या आप बर्गर को एंजॉय कर रहे हैं? नॉट एट ऑल। क्यों नहीं एंजॉय कर रहे हैं? क्योंकि बीच का मसाला अभी आपके जुबान को लगी नहीं है। थोड़े ही सेकंडों के बाद आपने उसको बाइट मारा और आपने मुंह में अंदर ले लिया उसको, और वो फीलिंग और उसका मसाला और उसका जो लच्छेदारनेस है वो सब आपके मुंह में आने की वजह से आपको टेस्ट आने को चालू हो गया। यस और नो? करेक्ट। अभी ध्यान से सुनो। आज रात को आपने ये खाया, आपको बड़ा आनंद आया, आपको लगा कि कल भी खाना चाहिए। आप वही दुकान में, थाना में, वाशी में या जिधर भी आपने इसको देखा, आप उसके पास गए, बोले कल मैं आया था,
बोले हाँ सर आप आए थे, यस मैडम आप आए थे, कल के माफत एकदम बढ़िया सा वेज बर्गर एकदम स्पाइसी एकदम फर्स्ट क्लास मेरे को बना के दो। तो बोले कोई बात नहीं सर, और वो तुम्हें वो लाता है और ऊपर का जो बन है वो पहला देता है, खाली ऊपर। बोले ये खा। तुमने बोला हाँ मैंने खा लिया, अब वो तुम्हें नीचे का देता है, बोलता है ये अभी नीचे का खा। तुम बोलता है ये क्या चक्कर है यार, अभी तो तुमको एक तो तुम्हारा अभी दिमाग सटक रहा है, बोले क्या चक्कर है यार, नीचे का पहले ऊपर का दिया, अभी बोलता है नीचे का खा बन। तो फिर भी तुम बोला यार छोड़ो यार, इसका कोई कार्यक्रम रहेगा बोल के तुमने वो लिया और नीचे का ऐसा कैसा भी करके अंदर एकदम चिपक रहा था, कैसा भी तुमने दबा के फ्लश कर डाला, पानी भी नहीं पी के अभी क्या है। तो बाद में वो बीच वाला जो फीलिंग है, बोलता अभी तू ये खा ना, तुम वो खाने को चालू करता है। आर यू एंजॉइंग? नॉट एट ऑल। क्यों नहीं एंजॉय कर रहे हो? सेल्स में इसको बोलते हैं फीचर्स एंड फैक्ट्स। जो ऊपर का बन होता है खाने में बिल्कुल मजा नहीं आता है। जैसे कि मैंने आपको बोला सर ये एलसी टीवी की खास बात ये है कि इसमें गोल्डन आई टेक्नोलॉजी है, ये ऊपर का बन हो गया। जब आपने बोला कि एलजी टीवी में गोल्डन आई टेक्नोलॉजी है, ये ऊपर का बन हो गया, उसके मन में उठा सो व्हाट एक प्रश्न। हमने बोला सो सर आपके रूम के लाइट के हिसाब से इस टीवी का स्क्रीन का कलर बदलता जाएगा। तो उसे समझ में आया उस गोल्डन आई से मिलने वाली एडवांटेज। फिर उसके मन में एक और प्रश्न उठा, इससे अल्टीमेटली मुझे क्या फायदा होगा, मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा। तो सर आपके आंखों के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेन नहीं आएगा, यही तो आप चाहते थे ना। तो देखिए 4 टुकड़े। सबसे पहला टुकड़ा ऊपर का, सर ये टीवी की खास बात यह है कि इसमें गोल्डन आई टेक्नोलॉजी है। ये हो गया क्या फीचर। सो आपके रूम के लाइट के हिसाब से इसका स्क्रीन का कलर बदलता जाएगा, ये हो गया एडवांटेज। और अल्टीमेटली इसकी वजह से आपके आंखों में स्ट्रेन नहीं आएगा, ये आपका बेनिफिट। इसी तरह से जब आप किसी को बोलते हो कि फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट 4 साल पुराना है, तो कस्टमर बोलता तो मैं क्या कर सकता हूं, मैंने कुछ नहीं किया। उसको समझ में नहीं आता मैं करूं क्या। बोलो क्या अभी मैं 4 साल के बाद आऊं, 4 साल पहले आना चाहिए था, मतलब करने का क्या है। फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट 400 करोड़ की कंपनी है, तो उसे समझ में नहीं आता मैं करूं क्या, क्योंकि ये तो उसके लिए ऊपर का बन हो गया। उससे क्या उसको एडवांटेज मिलेगा, उससे उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये उसे एहसास नहीं हुआ।
एंड देयरफॉर आपको आज के बाद जब भी अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने हैं, देयरफॉर तो हम कैसे बनाएंगे बर्गर को? FIC जो है ये सर 4 साल पुरानी कंपनी है। कस्टमर के मन में क्या उठता है? सो व्हाट, मैं क्या करूं, मेरे को क्या एडवांटेज मिलेगा? सो सर व्हेन यू आर डीलिंग विद अस, जब आप हमारे साथ डील करते हैं, यू आर डीलिंग विद एन एक्सपीरियंस्ड मल्टी लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सर सबसे बढ़िया बात FIC की ये है कि हम 4 साल पुराने हैं। देयरफॉर यू आर डीलिंग, जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं, आप बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कंपनी के साथ जुड़ते हैं। कस्टमर सोचता है मुझे क्या बेनिफिट है? तो सर हमारे पास वो सब नॉलेज और एक्सपीरियंस है जिससे कि आपका लाइफ सक्सेसफुल हो सकता है। सेकंड, बर्गर FIC का टर्नओवर 400 करोड़ है। कस्टमर सोचता है ये तो बंद हो गया, सो व्हाट, सो व्हाट। Therefore, sir, when you are dealing with us, you are dealing with a financially strong organization. आप फाइनेंशियली पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील कर रहे हैं। हमारे पास 400 करोड़ है, हम लोग 400 करोड़ का टर्नओवर है। Therefore, हम लोग फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग हैं। और बोलता लेकिन मुझे इससे बेनिफिट क्या है? So, sir, by working with our company, your future will be safe and secure. तो इस तरह से FIC में 5 करोड़पति है 36 महीने में, अगर हम ऐसा पेश करते हैं। बोलता तो मैं क्या करूं? बोले सो सर दिस कंपनी प्रॉमिसेस अ डेफिनेट फाइनेंशियल फ्यूचर। हम खाली सपने नहीं दिखा रहे हैं, यहां पर बहुत ऐसे लोग हैं जिनके सपने साकार हो चुके हैं। और अल्टीमेटली बेनिफिट यह है कि जब आप भी जुड़ेंगे, आपका भी अर्निंग का फॉर्च्यून एक जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेगा। अब ये बहुत ही कम टाइम में मैंने बहुत दबा दबा के आपको समझा दिया। थोड़ा बहुत आपके मन में कंफ्यूजन रहेगा, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन आपको आने वाले दिनों में इन सब चीजों के ऊपर सोचना पड़ेगा, सोच के उसके ऊपर पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई करके आपको ये सब संघर्षपूर्ण तरीके से फिजिकल पेन लेके इन सब चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा, संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा इन सब चीज को समझने के लिए, जानने के लिए, परखने के लिए, वापरने के लिए आपको करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आपके कंपनी के बहुत सारे फीचर्स है, जैसे ISO 9001 है, आपका 10 लाख एजेंट है, आपका इधर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी होता है, वॉल्यूम इनकम प्लान है, KK क्लब है, ईयरली इंसेंटिव बोनांजा है, ऑटो रिन्यूअल है, सेल्स प्रमोशन इंसेंटिव है, ईयरली एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है, लकी ड्रॉ है, यू कैन बिकम अ लीडर, ऑपरेट ऑल ओवर द कंट्री, स्पॉन्सर इनकम, रेसिडुअल इनकम, लोकल रॉयल्टी इनकम, रिटेलर बेनिफिट, बाय वन प्रोडक्ट ओनली एंड स्टार्ट योर बिजनेस, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड, नो रिस्क, पार्ट टाइम फुल टाइम कर सकते हैं, नो लिमिट ऑन योर अर्निंग, नो ओवरहेड्स, इनहेरिट योर बिजनेस, नो बिजनेस टारगेट, लॉन्ग टाइम इनकम, ज्वाइनिंग किट आपको मिलता है, फ्री सेमिनार TSC में होता है, एजुकेशन सेमिनार होता है, पर्सनल वेबसाइट मिलेगा, ईमेल अकाउंट है, वेब चेक आपको हर हफ्ते में आपको चेक मिलेगा। ऐसा एक का बर्गर बनाना पड़ेगा। ऐसा 25-30 आइटम है, उसको समझाने का हम लोग क्या है, ये सब चीजें करते नहीं, बोले वो आएगा तो समझ जाएगा आप पे आप। और ऐसा आदमी को क्लोजिंग करने का बड़ा सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म निकालने का कार्यक्रम पेश करेगा। दिस इज व्हाट इज सेलिंग ऑल अबाउट। ये है, ये वो दुनिया जहां पर आपने किया ओपनिंग, आपको मिला उस आदमी का अटेंशन, आपने किया प्रोबिंग और आपको मिला उस आदमी का इंटरेस्ट, आपने किया सपोर्टिंग, वो आदमी हो गया कन्विंस्ड, और आपने किया क्लोजिंग और उसने किया एक्शन। सो ओपनिंग करो तो अटेंशन मिलेगा, प्रोबिंग करो तो इंटरेस्ट पैदा होएगा, सपोर्टिंग करो बर्गर के तौर पे तो वो कन्विंस होएगा, क्लोज करो
तो वो एक्शन करेगा। ये है स्टेप्स ऑफ सेल। और मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में अगर संघर्ष करना है तो इन सब मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए, इन सब चीजों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हुए आपको संघर्ष करना है। सिर्फ मेहनत के लिए मेहनत करके कोई फायदा नहीं है। कोई लक्ष्य होना चाहिए और वो लक्ष्य को पैदा करने के लिए आपको लगातार अपने गोल्स याद रखने हैं। आपका जो टारगेट है, आपके जीवन में जो गोल्स है, वो गोल्स को आपको याद रखना है। आपका जो भविष्य है, आपको वो याद रखना है। आपका बच्चों का शादी, आपका बच्चों का फ्यूचर, आपका बच्चों का एजुकेशन, आपका बड़ा घर, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, आपका जितना भी लाइफ में आपको लानी है परिवर्तन, ये सबों के लिए एक सिस्टमैटिक तरीके से 4 टाइप के डिसीजन लेते हुए, सबसे पहला मेंटल डिसीजन, रिपीट विथ मी, सबसे पहला मेंटल डिसीजन, दूसरा फिजिकल डिसीजन, तीसरा इमोशनल डिसीजन और चौथा स्पिरिचुअल डिसीजन। तो फिजिकल पहला तो मेंटल डिसीजन कि मुझे फ्री इंडिया में सक्सेसफुल होना है, मुझे आगे बढ़ना है, मैं अपना नाम बनाऊंगा, मैं अपनी परिवार का परिस्थिति को बदलूंगा। ये इस तरह का पहला मेंटल डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद उसको साकार करने के लिए आपको फिजिकल डिसीजन लेने पड़ेंगे। फिजिकल डिसीजन लेने के टाइम पे आपको बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ेंगे, दर्द उठाने पड़ेंगे, सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। आपको दरवाजे पे जाना पड़ेगा, आपके दरवाजे पे, मुंह पे आपको दरवाजे मारे जाएंगे। उसका फिजिकल पेन आपको झेलना पड़ेगा। रूम के अंदर या ऑफिस के अंदर उसके घर में जाने के बाद वहां पर वो आपको बहुत तकलीफ देगा, वहां पर भी आपको फिजिकल पेन जरूर झेलना पड़ेगा। कई बार आपको रिजेक्ट करेगा और कई बार आपको ना करेगा, उसके बावजूद भी आप इमोशनली बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग, ये उम्मीद में कि 10 दरवाजे हैं, 110 दरवाजे में 10 दरवाजे हैं जो मेरे को एंट्री देंगे। 95 जो है 95 जो है वो आपको एंट्री नहीं देगी। उनकी करियर ना वो बना सके, ना हम उनको बना सकेंगे, लेकिन हम उन 10 का करियर तो बना सकेंगे। लेकिन इन 95 आदमी की जो जिल्लत है, जो मार है, जो फटके हैं, आपको एकदम लेने पड़ेंगे। और ऐसे टाइम पे सिर्फ भगवान ही आपका साथ दे सकता है। तो संघर्ष अगर एक सही मार्ग में हो, संघर्ष अगर एक दिशा में हो, संघर्ष एक पर्पस के लिए हो, तो संघर्ष करने में कोई फायदा भी है। हम में से कई लोग संघर्ष सिर्फ संघर्ष करने के लिए ही करते हैं, लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। एंड देयरफॉर मेरी आपसे यही प्रार्थना है, यही विनंती है, यही रिक्वेस्ट है कि आप आने वाले दिनों में आप किस तरह का रिस्क लेते हुए लाइफ में, मतलब अभी आप किसी के घर में जाते हैं तो यू हैव टू टेक द रिस्क। आपको वो सब करना पड़ेगा जो आपको मालूम नहीं है। आप पहले किसी के घर में गए नहीं तो आपको जाना पड़ेगा, वो रिस्क तो लेना पड़ेगा। आपने किसी के घर में जाके प्रेजेंटेशन नहीं दिया तो आपको वो भी रिस्क लेना पड़ेगा। आपने पहले कभी 100 आदमी के सामने बात नहीं किया तो आपको वो भी रिस्क लेना पड़ेगा। आपने पहले कभी बुक्स नहीं पढ़ा, आपको वो भी रिस्क लेना पड़ेगा। आप कभी कोई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड नहीं किया, अपनी इंप्रूवमेंट के लिए, अपने कौशल्य को बदलने के लिए, आपको वो भी करना पड़ेगा। लगातार आप अपने आप में परिवर्तन लाके, लगातार अपने कौशल्य को बढ़ाते हुए, लगातार अपने स्किल्स को बढ़ाते हुए, लगातार अपने एटीट्यूड में परिवर्तन लाते हुए, लगातार नई आदतों को अपने आप में डालते हुए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। यही संघर्ष की वजह से ही बहुत जितने बड़े बड़े लोग बने हैं, इस कंपनी में जितने भी लोग बड़े बने हैं और कंपनियों में जितने लोग बड़े बने हैं, दुनिया में जितने भी लोग बड़े बने हैं, उन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने चैलेंजेस लिया, उन्होंने वो किया जो उनको पहले कभी मालूम ही नहीं था। उन्होंने संघर्ष के साथ तकलीफ को झेलते हुए वो सब किया जो उन्हें पहला नहीं मालूम था। उसी तरह से मैं अभी यहाँ पर आपको एक कार्यक्रम करने वाला हूँ, उसी तरह से यहाँ पर आपको एक कार्यक्रम यहाँ पर करने वाला हूँ। यहाँ पर मेरा कलीग मिस्टर कैजात को मैं बुलाना चाहूंगा। कैजात, प्लीज कम हियर। जोरदार ताली के साथ। You need a mic, कैजात? Where is the mic? चालू है? कैजात हतेरिया मेरे साथ काम करने वाला मेरा ही कलीग ट्रेनर है।
वो आपको यहाँ पर कुछ करने के लिए बोलेगा, ऐसा मुझे नहीं मालूम कि क्या चक्कर है, मैंने भी कभी पहले कभी देखा नहीं वो यहाँ जो करने वाला है। ध्यान से उसको सुनिए, ध्यान से उसको देखिए, और संघर्ष के लिए जो रिस्क टेकिंग होती है उसका एक छोटा सा नुमाइश, उसका एक छोटा सा एक दर्शन हम करना चाहेंगे। आप में से मैं चाहूंगा अभी वो कुछ यहाँ पर करेंगे, उसके लिए मुझे वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ेगी। काम आप देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आप वॉलंटियर बन सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर एक छोटा सा एक कार्यक्रम होने वाला जो कि आधा घंटा और लगेगा। सो पेशेंस के साथ यहाँ पर बैठिए। ओवर टू यू कैसर। थैंक यू वेरी वेरी मच। आप लोग में से कितने जन को लगा कि ये प्रोग्राम आपको श्योरली यूजफुल होगा लाइफ में? रेज योर हैंड्स। सो द पर्सन हु गेव दिस प्रोग्राम टू यू, डू यू थिंक इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग? Do you agree, yes or no? Yes. So don't you think Bill said we should give him a really loud applause? Yes or no? Let's give him a really loud applause. Thank you very much, Mr. Thank you. Absolutely wonderful job in my personal opinion as well. Fantastic. I will give you my background. I was born in 1969. Pune में मेरा जन्म हुआ है. And I've been 15 years into corporate field, sales and marketing. I've joined Mr. Nair recently, and I can tell you, before I joined him, मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे sales का सब knowledge पता है, and I know everything about sales. And there is nothing more to learn in sales. But this man is such an amazing human being and such an इतना knowledge है उनके पास that is unbelievable. That every single day, हर एक मिनट, हर एक दिन आप उनके contact में, हर एक word उनके contact में आएंगे, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा. One of the first requests I have is जिंदगी में आपके बिरादरी में, आपके लोकेलिटी में, आपके एसोसिएशन में, आपके कॉलेज में, आपके काम पे, if you find somebody who is even close to this person like this, hang around with him. Hang around means उनके साथ जुड़ जाओ, make friendship with him, learn from him, respect दो उनको, और it is by being with people like him, I believe, role modeling, that we grow in life. That's one of the first things you should do. Long term आपको तभी ये knowledge फायदा होगा, right? I'm going to do something very different. If Mr. Nair hangs around on stage, it'll be a good help and a confidence booster for me as well. तो ये अभी कुछ करने वाले हैं यहाँ पर, और इनको करने के लिए हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। तो आप अपना कार्यक्रम चालू कीजिए मिस्टर कैसर। आज मैं एक इवेंट करने वाला हूँ। The name of the event is called Glass Walk. ऐसा एक इवेंट यहाँ पर करने वाले हैं, और उस इवेंट का नाम है ग्लास वॉकिंग। ग्लास के ऊपर चलने की बात चल रही है, ग्लास के ऊपर, कांच के ऊपर चलने की बात चल रही है। ऐसे एक ख्याल को पेश करने वाले हैं यहाँ पर। अभी आप देखेंगे कि ग्लास यहाँ पर आएगी, और आप ये भी देखेंगे कि आप उसके ऊपर चलेंगे। फर्दर आई रिक्वेस्ट मेरा दोस्त मिस्टर अमोल बुले एंड कंपनी, वो यहाँ पर आज शाम को ही हम लोग बैठे थे। हमारी टीम ने 200 बोतल बियर की लेके आई थी, जो मिस्टर नायर ने कल रात को पिया था अकेला। तो कल रात को मैंने ये कार्यक्रम करने के लिए 200 बोतल बियर पिए थे, और पिछले मेरे को ये कार्यक्रम करना था, तो पिछले कई दिनों से मैं ये बियर पीते आ रहा हूँ। और अभी यहाँ पर कांच बिछाए जाएंगे, और आप देखेंगे कि आप में से ही यहाँ पर लोग आएंगे। संघर्ष करने वाले हमेशा रिस्क लेते हैं, संघर्ष करने वाले हमेशा जिंदगी में कुछ अलग करते हैं, वो करते हैं जो पहले उन्होंने कभी किया नहीं है। तो आज आप भी देखेंगे कि आप इसके ऊपर चलेंगे। मैंने भी कभी ये पहले किया नहीं है, मैंने भी कभी ये देखा नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं है ये सब क्या है, लेकिन बड़ा खतरनाक लग रहा है। मेरी ऑलरेडी चड्डी फट रही है। भाई अल्लाह, ये तो बहुत खतरू आइटम है, ये तो बहुत खतरनाक आइटम है। और यहाँ पर ये हमारे साथ ये जो हमारे कलीग है मिस्टर जनार्दन, ये इसको सेट कर रहे हैं। अमित जो है वो सेट कर रहे हैं। अमोल बीच में टांग अड़ा रहे हैं। उसको हर चीज में सारे को टांग अड़ाने की पुरानी आदत है, यू नो। सेल्समैन नहीं बनते तो कमेंटेटर अच्छे जरूर बनते थे, राइट? हाँ, मैं सेल्समैन नहीं बनता। कि आजकल गॉड चैनल में होता है ना, मिरेकल नेट में एक आदमी हिंदी में बोल रहा है, एक आदमी इंग्लिश में बोल रहा है। मेरे को लगता है थोड़े टाइम के बाद मैं भी ये धंधे में आऊंगा करके। No, that's a little too thin. Can we just make it a little more compact? थोड़ा और जोर लगाना, प्लीज। हाथ मत लगाना, प्लीज। आप में से कितने लोगों की फट रही है? हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, देखिए, there is a large। आप में से कितने लोग इसके ऊपर चलना पसंद करेंगे? अरे वाह 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 वाह।
ऊपर चलेंगे, और जब आप इसके ऊपर चलेंगे कि आपको एहसास हो जाएगा कि अगर आप कांच पे चल सकते हैं, आप कांटों पे अगर चल सकते हैं, तो जिंदगी इससे ज्यादा तकलीफ वाली नहीं होती है। आप में से कितने लोग ऐसे सोचते होंगे कि नहीं ये मैं कैसा कर पाऊंगा, ये होगा कि नहीं। यही हमारे मन में आती है जब हम कॉल करने को जाते हैं, किसी से मिलने को जाते हैं, स्टेज पे आके बात करने के लिए जब हम जाते हैं, हम यही सोचते हैं कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, लोग चिल्लाएंगे तो नहीं, मैं ये रिस्क ले पाऊंगा कि नहीं। इस तरह की बहुत सारी बातें आपके मन में हमेशा उठती रही, आगे भी उठती रहेगी। लेकिन जैसे जैसे ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप अगर इन कठिनाइयों से, इस तकलीफों से जूझते हुए संघर्षपूर्ण तरीके से हिम्मत के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जीवन में आपको सक्सेस मिलेगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। मेरे विचार में एक सेल्स पर्सन के सबसे बड़े दो एनिमी होते हैं, दो दुश्मन होते हैं। Anybody can take a guess what the two दुश्मन are? दो दुश्मन, सेल्समैन के दो दुश्मन होते हैं। नंबर 1 fear, डर, and second is selfishness. It's a very very big enemy. मेरे भी ये तो दोनों दुश्मन थे। Regarding the second enemy, Mr. क्या है दो दर्द मैंने Selfishness. Number one is fear. Number 2 is selfishness. एक है फियर, डर, और दूसरा है सेल्फिशनेस, स्वार्थ। दो चीज होती है जिसका सेल्समैन का हमेशा प्रॉब्लम होता है। एक है फियर, डर, और दूसरा है स्वार्थ। अच्छा, fear क्या चीज होती है? I have done मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। It is only in the mind, मन में रहता है fear कि ये अगर होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, अगर मैं ये करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं ये करूंगी तो लोग क्या कहेंगे। डर जो होता है वो डर जो है हमेशा मन में होता है, फियर जो होता है वो मन में होता है, और हमेशा एक ख्याल रहता है, वो खाली एक ख्याल रहता है कि अगर मेरे को कस्टमर ने नहीं एंट्री दिया तो क्या होगा, अगर मैं सबके सामने खड़े रह के बात नहीं कर पाया बराबर तो क्या होगा, अगर उसने मेरे को अभी उसने रिजेक्ट किया नहीं है तुम्हें, आप खड़े भी नहीं, उसके पहले डर ऑलरेडी चालू है, मैन्युफैक्चरिंग होलसेल में चालू है। डर का जो है मैन्युफैक्चरिंग होलसेल में चालू है। और ये जो है फियर जनरली इज ऑफ समथिंग व्हिच हैज नॉट हैपेंड, हुआ नहीं है। अभी जैसा इधर ग्लास है, ग्लास के अंदर आपका ऑलरेडी फियर हो गया कि मेरा पैर कटेगा, खून आएगा तो एलजी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, कल मेरे को फ्लाइट पकड़ने का है। बहुत सारी डर आपके मन में हो सकता है। और दूसरा है स्वार्थ के बारे में मेरे को नहीं मालूम क्या है वो, क्या मतलब क्या है वो तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, आप खुद जानते हैं स्वार्थ के बारे में क्या करना चाहिए। मिस्टर नायर ने ऑलरेडी बता दिया, आस्क अदर पीपल what they need in life rather than telling what you want in life. Correct. स्वार्थ का बड़ा नंगा एग्जाम्पल मैंने थोड़े टाइम पहले दिया था। जैसे हमेशा हम लोग दूसरे को अपने स्वार्थ के लिए जब जाते हैं तो धंधा नहीं मिलता है, लेकिन जब दुनिया बनाने को जाते हैं, जैसा मैंने कहा कि मेरा सुबह उठने का कारण मेरा स्वार्थ नहीं है, लेकिन मेरा सुबह उठने का कारण औरों की जिंदगी को आगे बढ़ाना है। और उसके वजह से ही शायद आज मेरे को मालूम पड़ा, आज 40 साल के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि मेरे जीवन में सक्सेस का क्या रीजन है। सक्सेस का यही रीजन है कि मैंने हमेशा अपने लोगों के बारे में सोचा, दूसरों के बारे में सोचा, माँ बाप के बारे में सोचा, कभी भी औरों के बारे में सोचा। एंड देयरफॉर स्वार्थ न लेते हुए फियरलेसली, जब आदमी फियरलेसली बिना स्वार्थ के जब आदमी काम करता है तो आदमी कोई भी मकाम को हासिल कर सकता है। ऐसा ये बोल रहा है, ऐसा मैं समझ रहा हूं, ऐसा मेरे को लगता है। सही बोलता। इसकी हम हिंदी जो है बड़ी फटी हुई हिंदी है, फिर भी बेचारा कोशिश कर रहा, कर लेते रहो। हाँ चलो, क्या है ना, ऐसी बात है। अमिताभ बच्चन के सामने, चाहे वो एक्टर कितना भी पहुंचा होगा, अमिताभ बच्चन के सामने खड़ा रहेगा तो क्या हालत हो जाएगी उसकी? हाँ, उसकी थोड़ी फटेगी। तो वही हालत है हमारी भाई। अच्छा ठीक है। ओके, एनीवे, फियर का एक ही इलाज है। हमने रिसर्च किया, 15 इयर्स हमने रिसर्च किया। फियर का, डर का एक ही इलाज है। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द इलाज? One is believe. Somebody said, who said do it? कोई जन विश्वास भी करते हैं। हाँ, मैं विश्वास के साथ ग्लास पे चलूंगा, इसके बाद में
पर वो विश्वास आता है, पर वो कभी कभी खोखला विश्वास होता है, वो गारंटीड एकदम स्ट्रॉन्ग विश्वास नहीं होता है. सो आई थिंक देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन. मैंने काफी विश्वास इज पार्ट ऑफ द होल एक्शन प्लान इज द एक्शन. राइट, एब्सोल्युटली. Action यहाँ cures पे fear. जेंटलमैन ने कहा कि डर का एक ही, कोई भी चीज का डर जब लगता है, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का लगता है डर, तो एक ही चीज सॉल्व कर सकता है, वो है एक्शन, यानी कि फिजिकली आपको खड़ा रहना पड़ेगा. अगर आपको स्विमिंग का डर लगता है, डाइविंग का जब डर लगता है, तो एक ही चीज आपका डर को निकाल सकता है, और वो है एक्शन, यानी कि कूदी मारना. बहुत सारे लोग बोलते मैं कूदी मारूंगा, मन में सोच के लेते हैं, मेंटल डिसीजन तो ले लेते हैं, लेकिन मेंटल डिसीजन लेने के बाद जो फिजिकल एक्शन होता है, जो एक्चुअली कूदने की बात होती है, जो एक्चुअली दरवाजे पे जाने की बात जो होती है, एक्चुअली संघर्षपूर्ण तरीके से दर्द को झेलने की जब बात आती है, आदमी थोड़ा पीछे हट जाता है. हर मेंटल डिसीजन के बाद आदमी फिजिकल डिसीजन लेने से डर जाता है, एक्शन लेने से डर जाता है. बड़ा सोचता है कि मैं जाऊंगा स्विमिंग पूल के उधर जाऊंगा, पक्का मैं ऊपर चढ़ूंगा, ऊपर चढ़ के मैं उधर से डाइव मारूंगा, और घर में बैठा रहता है, जाता ही नहीं. स्विमिंग पूल तक जाएगा तो जंप मारने की बात होती है, घर में जाता ही नहीं है, घर से बाहर निकलता ही नहीं है. देयरफॉर एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ingredient to eliminate fear. So I'm going to take action by starting to walk on this glass first. पहले मैं खुद चल के दिखाऊंगा, because leadership का सबसे बड़ा example जो मिस्टर नायर भी हमेशा दोहराते हैं is to lead by example. कि ये हो सकता है. एक मेरे बातों में बहुत ही very brave को क्या बोलते हैं? ब्रेव, हिम्मत वाला इंसान है. उनका नाम है मिस्टर अमोल मूले. ये सब जो हो रहा है उनकी वजह से हुआ. मैंने कल एक आइडिया दिया कि ग्लास वर्क हमें करना चाहिए शायद यहाँ पर, तो उन्होंने ये सब एक्शन लिया, इनिशिएटिव लिया, ग्लास मंगवाया, तुड़वाया. तो मैंने सोचा कि फर्स्ट प्रिविलेज आफ्टर मी शुड गो टू हिम. सो आई वुड लाइक टू थैंक अमोल फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस होल थिंग. अमोल ने जिंदगी में कभी नहीं किया, लाइफ में कभी ये नहीं किया, है ना. अभी मेरी तीनों लड़कियों की कसम, इसने कभी लाइफ में किया नहीं, और ये भी खड़ा है लाइन में. देखते हैं क्या होगा. ओके. This is pure broken glass proof. Okay. पैर के अंदर कोई बोलता है कोई प्लास्टिक का लगा के आया, तो आवाज भी आ रही है. No plastic, nothing. Okay. So I'm going to start by walking on it, and I'm going to take Amol's help just to keep his use his shoulder. First step, the most difficult. कितनी बार करेगा थोड़ा हमें भी लगता है. थोड़ा अंदर से फटता रहेगा इसका भी. अरे शांति please. It needs focus, right? Okay. Serious. The secret is this, that once you take your first step, you get adjusted to the glass. Now once you feel how comfortable हूँ, only then you lift your second foot. Now the moment you put your second foot, put the weight, body का जो weight है, आगे का foot पे रखना चाहिए, and then you say हाँ मैं comfortable हूँ, then only you take your next step. Got it? Similarly, you can compare this to sales, step by step. Step by step. And then में भी अभी मुझे लगा कि दूसरा कदम, तीसरा कदम रखते रहो. मुझे लगा कि अंदर कुछ घुस रहा है, मीन्स शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, स्पिन क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, कस्टमर को मजा नहीं आ रहा है, मुझे कुछ अंदर हर्ट हुआ, मैंने पाँव उठा लिया, विड्रॉ किया, नई स्ट्रैटेजी नई जगह पे रखा, नया तरीके से फिर रख दिया. मुझे जैसे लगा कि मैं गलत तरीके से जा रहा हूँ, मैं सेल्स का कॉल को बराबर नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपने स्ट्रैटेजी को बदल दिया, अपना काम करने का तरीके को बदल दिया. मुझे ऑर्डर नहीं मिल रहे, मेरे काम करने के तरीके उससे मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे, मैंने अपना काम करने का तरीके को बदल डाला. and then you come slowly towards your closure of the sale, because हिम्मत वाले की कभी हार नहीं होती, right? No blood. So Mr. Amol will be the next person to start, right? अमोल ने कभी नहीं किया, शायद कई साल में पहले किया होगा. हम ये देखते हैं कि अमोल मूले. What do you call that? Supra मूले का? What is that? झाड़ू है, झाड़ू है भाई. झाड़ू के लिए बंदोबस्त करता है. If you have a Supra, Mr. Amol, आपका
आपका फीलिंग क्या है? दिल थोड़ा धड़क रहा है, फास्ट जा रहा है, क्या हो रहा है? आवाज ही नहीं आ रहा। आपने देख किसी को देख दिया लगता है। वो ऑफिस में छूट गया। Okay. Congratulations, I love your guts. Remember the secret, right? Remember the secret. What is the secret? The secret is first step right. Okay. Next step only after the first step has been done right. Push your whole body weight in the front. Yes. Right? So let's see you take the first step. The first step is always the most important. most difficult and the most important as well, right? चलो, लीजिए first step. Okay. Full weight डालिए body पे. तब तक दूसरा step मत निकालिए. Don't remove the other foot, right? Good. Are you comfortable? Next. Don't go too fast. The faster you go, the more dangerous this is. अगर आप वहाँ से भाग के आएंगे तो guaranteed cut, 100% cut. Sales में भी, like he said, 45 minutes का presentation आप 15 मिनट में करना चाहते हैं, guaranteed cut. आराम से, कोई घबराने का नहीं, उसमें थोड़ा दर्द भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आराम से पूरा वेट को डालते हुए, कंफर्टेबल होने के बाद ही आपको दूसरा स्टेप लेना है। Absolutely brilliant. Let's give you some more. Well done. कोई मौका ना, वो आप में से करना चाहेगा, one at a time, एक आदमी at a time। ये दो आदमी यहाँ पर खड़े हो जाए, एक ये और एक ये यहाँ पर आके 2 जन पहले खड़े हो जाए। आप नीचे रखिए, मैं मौका दूंगा आपको। मैं डेफिनेटली आपके लिए कर रहा हूँ, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ये आपके लिए ही आया हूँ आज। आपके लाइफ में संघर्ष लेने की जो एक भावना है, इसको जागरूक करने के लिए one at a time, आइए ये 3 जन को पहला करेंगे। one at a time, अभी आप इधर रुकिए, आराम से कंसंट्रेशन चला जाएगा। कोई भी काम के लिए, संघर्ष के लिए पीसफुल कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। Fear, illusion को क्या बोलते हैं? Fear is an illusion, my good friends. Illusion का meaning समझते हो? Brahma. Brahm. It's an illusion in the mind. यहाँ पर हमको illusion होता है कि हम कर जाएंगे, but actually कुछ नहीं होता है. Okay, here is a lady who is coming out here. Give her a big hand. बस, अभी बस हो गया। अभी बाकी लोग सब बैठ जाइए। You know the rules, right? प्लीज बैठ जाइए। Right in the front. Yeah, put it down. पूरा वजन डालना, पूरा आपका body का पूरा बॉडी का वजन। बॉडी का वेट कैसे लग रहा है आपको अंदर? वैसे तो डर लग रहा है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है। पूरा वजन डालिए। अभी नेक्स्ट एक बार पहला कदम अच्छी मजबूत होने के बाद ही दूसरा बॉडी का कदम, वजन आगे डालिए, बॉडी का वजन आगे डालिए, पूरा वजन डालिए। कंफर्टेबल होने के बाद ही दूसरा कदम, जल्दी नहीं करने का, और नीचे नहीं देखने का। नीचे देखेगा तो फटेगा। बॉडी वेट आगे डालिए, फोकस बॉडी वेट को आगे डालते हुए। Look straight in the camera. You're a star. You're an absolute star. Brilliant. Fantastic. Thank you very much. आप मैडम आपके इधर खड़े हो जाइए, लेडीज फर्स्ट। इतना आदमी लोग के लिए तो मैं नहीं कर सकता हूँ। संतोष दगड़े। संतोष दगड़े, आपको कैसे महसूस हो रहा है? ठीक है, ऐसे डर नहीं लगा तो क्यों आया? मुझे ऐसे लोग बोलते हैं जिसको बहुत डर लग रहा है, नहीं का डॉक्टर बिल्कुल हो यार, बिकॉज़ जिसको डर नहीं लग रहा है उसको करना बहुत आसान। right? What's the big deal? Anyway, well done. Sometimes it's nice if you catch a couple of people who are really scared. अब जिसको डर लग रहा है, है ना? आगे का वेट यहाँ पर जो उठा नहीं है उसको मैं उठाता हूँ। हाँ करता हूँ। धीरे धीरे, आराम से धीरे धीरे। वेरी गुड, वेल डन। लास्ट कदम रखने के टाइम पे पैर को जरा झटक देना, ताकि कुछ इधर आके उंगली पीड़ी नहीं मारना, इधर झाड़ू मार, इधर झाड़ू मार, इधर जरा खुशी के मारे वजन पूरा वजन। अगर आपको कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है उठा लीजिए वापस। ओके ओके, नेक्स्ट अप मिस्टर रहमान, वेरी गुड। गुड बॉडी वेट इन द फ्रंट, पूरा बॉडी को वेट डालिए धीरे धीरे, ओके, धीरे धीरे।
Look down, सीधा दिखिए प्लीज। कैमरा पे देखो। कॉर्नर आधा फुट बाहर आधा अंदर मत रखो, आधा पूरा बाहर या तो पूरा अंदर, दोनों में से एक करो। हाँ। और put it outside, put that foot outside, it's okay. You don't want, put that foot outside. Are you comfortable? Then we'll put it out, right? Well done, Mr. Rahman, well done, well done. What's happening? Lady, the first lady. औरंगाबाद में से कौन आया है? Pune. औरंगाबाद से। Good. Okay. Okay. Thank you very much. There's some rules out there. One at a time देखिए, अगर कमोशन ना कीजिए। Is there any child in this room? Any kid? थोड़ा बच्चा है इधर पर, बच्चा है। Yeah. The young girl is बच्चे लोग का बच्चा। इन लोग में से किसको भी पिक नहीं करने का? Okay, okay, hang on. I would like some young girl coming from there. Any young boy is there? इसे डिसिप्लिन रखिए, इस तरह से करेंगे तो मैं बंद करा दूंगा, माँ कसम, मैं बंद करा दूंगा। मुझे बॉडी में One at a time, आप आगे नहीं आएंगे जब तक मैं आपको नहीं बोलूँ। पहले कंफर्टेबल हो जाएगा। पहले comfortable। कोई ब्रेक नहीं लो। पूरा बॉडी वेट आगे रखिए पहले, इसके पहले पीछे का फुट पकड़ लीजिए। ओके? फाइन। Same thing, do this slowly. Body weight लो थोड़ा। पूरा वजन डालिए। Very good. अनकंफर्टेबल कभी भी होगा तो पैर ऊपर उठा लेगा, टेंशन लेने का नहीं। Body weight आगे। All right. बहुत हो रहा है। All right, let's give a big round. अभी जिसको करने का करो। अभी मेरे से हैंडल नहीं होगा, अभी जिसने को भी आने का है, जिसको करने का करो। Because एक-एक करके लाइन लगाओ, लाइन लगाओ। लाइन लगा ब्रदर, मेरी बस। और all of you go back, please. अब लाइन please. उसको टाइम भी नहीं है। आपको सर्टिफिकेट देता हूँ। जल्दबाजी में करेगा तो मेरा रिस्पॉन्सिबल ओके जल्दबाजी में करने का नहीं है। धीरे करो किरण तो शूट कर रहा है तो पूरा बॉडी में आगे बढ़िए फिर दूसरा पेट डालिए पूरा बॉडी का वेट पास। प्लीज हट जाइए यहाँ से, लोगों को देखने दीजिए। प्लीज हट जाइए, हट जाइए प्लीज। ओके वेल डन आगे पूरा बाहर आओ पूरा बाहर वेरी गुड, वेरी गुड। बॉडी में slowly don't go fast ओके, तो अभी ऊपर last okay हेलो सर, yes लास्ट करिए। अमोल अपना आदमी बुला ले और ये आदमी के बाद उठा ले। next time अभी टाइम नहीं है, बहुत टाइम है। okay चलिए हो गया। तो ये लक्षण ये साबित ये होता है कि आप में से कई लोग यहाँ पर आए नहीं ये सोच के कि क्या होगा। आपने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ, जो आए थे उन्होंने काम करके ले लिया। संघर्ष इसी का नाम है। संघर्ष करते टाइम आपको दर्द झेलने पड़ेंगे। ये जो आपके कांच है, ये कांच कुछ नहीं है। आपके जीवन में आने वाले जो तकलीफ है, ये कांटे हैं। थोड़े लगेंगे। हेलो प्लीज बी सीटेड प्लीज। ये लगेंगे थोड़े, ये थोड़े से लगेंगे लाइफ में ये कांटे, थोड़े से तकलीफ होंगे। और आज जब आप फॉर्म लेने को जा रहे हैं, जब आप मार्केट में उतर रहे हैं, आप जब लोगों को जुड़ा रहे हैं, तो आपको इन सब तकलीफों से झेलना ही पड़ेगा। आपको ये सब तकलीफें झेलना पड़ेगा। और जो संघर्षपूर्ण तरीके से जो भी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तो लाइफ में आगे बढ़ने की पूरी संभावना है।
इस बात को लेते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। FIC परिवार के तरफ से और मेरी कंपनी स्मार्ट कंसल्टेंसी के तरफ से आज का सेमिनार आपको बेहद पसंद आया होगा, ऐसा उम्मीद करते हुए आज का सेमिनार से आपको बहुत सीखने को मिला, ऐसे समझते हुए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और कैजाब साहब के लिए भी, कैजाब साहब के लिए भी Mr. Kaizad, please come on stage, please. कैजाब, कैजाब, अमोल, Give him a very big hand, very big hand. अमोल मुनि ने बोला था कैजाब को ये करना है, कैजाब ने बोला फिर मेरे को करना है, मैंने बोला ठीक है, मैंने तो कभी किया नहीं, मेरी तो बहुत फटती है, मैं बोला तुम लोग करो करके इन्होंने किया, तो इनके लिए भी एक जोरदार ताली बजा दीजिए प्लीज। सो थैंक यू वेरी मच, अगले टाइम मिलेंगे। फ्री इंडिया परिवार को मेरा धन्यवाद और आप लोग सबको शुभकामनाएं दिवाली की। दिवाली आपके लिए बहुत ही सुखमय, समृद्धि आपके लिए लावे, प्रोग्रेस आपके लिए लावे, आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लावे, ऐसे उम्मीद के साथ अलविदा करना चाहता हूं। अगले बार फिर मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Please, all 5 minutes. दोस्तों, अपने परिवार की तरफ से, हम सबकी तरफ से संतोष नायर जी और उनकी पूरी टीम का फिर एक बार तालियों की गड़गड़ाहट में तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे हम लोग। जैसा कि इन्होंने कहा कि दिवाली का मौसम है, रमजान का महीना, ईद बहुत नजदीक है, क्रिसमस नजदीक आ रहा है, लोग बहुत सारी खरीदारियां बाहर मार्केट से करने वाले हैं। तो आज के प्रोग्राम के बाद जो टेक्निक हमें मिला है, वो टेक्निक लेकर ये हम लोग प्रण करेंगे कि मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार, मेरा पड़ोसी, मेरे पहचान वाला कोई भी शख्स इस दिवाली में, इस ईद में, इस क्रिसमस में फ्री इंडिया के सिवा बाहर कहीं से भी खरीदारी नहीं करेगा। ये अगर हम आज प्रण लेते हैं तो मेरे ख्याल से ये टेक्निक जो है, ये टेक्निक जो अभी सिखाए गए हैं, ये सारे टेक्निक इस्तेमाल करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट निकाल सकते हैं। साथ ही साथ मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। कंपनी की तरफ से इस त्योहार के मौसम में 4 नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जिसमें से पहला है एक 4.25 मीटर का सूट लेंथ है, मतलब चाहे तो कोई सूट सिला सकता है या फिर उसकी 3 पैंट बन सकती है। ये ज्यादा इसलिए दिया गया है कि अगर कोई सूट पहनना कंफर्टेबल नहीं समझता हो तो वो 3 पैंटलून सिला सकता है, पैंट सिला सकता है, राइट। साथ में एक शर्ट और एक टाई रहेगी और इस पैकेज की कीमत होगी 2,750 रुपए। दूसरा जो पैकेज है, इसमें ये सारी चीजें रहेगी, साथ में एक रिस्ट वॉच भी रहेगा और उसकी कीमत होगी 3,000 रुपए। तीसरा पैकेज रहेगा, ये चारों चीजें रहेगी, साथ में ब्रीफकेस रहेगा और उसकी कीमत रहेगी 3,250 रुपए। और चौथा पैकेज है, ये सारी चीजें तो रहेगी, साथ में अपना FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, जिसमें है टूथपेस्ट है, फिर शैम्पू है, फिर जमीन फर्श क्लीन करने का जो सॉल्यूशन है फिनाइल जैसा वो है, विंडो क्लीनर है, बहुत सारी चीजें, उसका एक पैकेज बना गया है। और ये सारा, और ये पहले जो मैंने सारी चीजें बताई, मतलब एक सूट पीस, साथ में एक शर्ट, एक टाई, एक घड़ी, एक ब्रीफकेस और साथ में ये FMCG का पैकेज, जिसमें मेरे ख्याल से 3 टूथपेस्ट रहेगी, 3 शैम्पू रहेंगे, ऐसा सब मिलाकर एक पैकेज बना गया है और ये आएगी 3,750 रुपए में। तो देखिए, कपड़े तो
सब लोग सिलाते हैं त्योहारों में, यस। और हमें उस आदमी को ये बेचना है जो आगे चलकर हमारा ये बिजनेस आगे ले जाने वाला है, बराबर है, यस। हम लोग कोई दुकानदारी तो नहीं कर रहे ना, माल बेचा भूल गए, ऐसा तो नहीं कर रहे ना। वो आदमी आगे चलकर अपना रिप्रेजेंटेटिव, फ्री इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा तो सूट पहनकर जाएगा, वही शर्ट, वही टाई, वही ब्रीफ केस, और अच्छा दांत मंजन करेगा, शैम्पू से अच्छा नहाएगा, तो जाएगा तो पक्का सेल लेके आएगा। देखिए दोहरा मकसद है उसमें, दोहरा मकसद है। संघर्ष के ऊपर काफी अच्छी आज संतोष नायर साहब ने हमें ट्रेनिंग दी, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को मोबाइल बंद करूं या नहीं करूं, इसमें बहुत संघर्ष में थे। वो करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, बहुत सारे मोबाइल बज रहे थे। हालांकि आप जानते हैं कि जब भी हमारा प्रोग्राम होता है तो अनाउंस करते रहते हैं हम लोग, आज शायद रह गया, लेकिन एक अनुशासन के तौर पे हमसे ये होना नहीं चाहिए था। आप सहमत हैं मुझसे? यस। तो दोस्तों ये सारे टेक्निक इस्तेमाल करके आने वाले इस त्योहार के सीजन में हम सब इस तरह से बाहर निकलेंगे कि जो भी सामने नजर आए वो फ्री इंडिया में जुड़ जाए। तो इस पक्के इरादे के साथ आने वाले इन सारे त्योहारों के लिए अपने मैनेजमेंट की तरफ से, हम सारे करोड़पतियों, अपने परिवार की तरफ से आप सबको तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आने वाले साल जो है आपके जीवन में बहुत आनंद, बहुत सुख, बहुत चैन व अमन, बहुत शांति और बहुत पैसा ले आए। दोस्तों जैसे कि हमारी परंपरा रही है, हमारे कार्यक्रम का अंत हमेशा राष्ट्रगान से होता है, तो मैं सारे सीनियर लीडर जो यहाँ पर मौजूद है सबको विनती करता हूँ कि स्टेज पर आ जाए और हम लोग राष्ट्रगान के साथ इस सभा का अंत करेंगे। प्लीज ऑल सीनियर गान शुरू करते हैं। शुरू कर। जन गण मन अधिनायक